अच्छा। और हमको मोहल्ले से किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं? हम मध्यस्थ पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। किस पार्टी से कर रहे हैं? क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में आए हुए हो? समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं। और पहला मुद्दा है हमारा, सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा और इसके बाद है स्वास्थ्य। इसको लेकर हम चल रहे हैं। और फिर है सफाई व्यवस्था। आप ये बताइए हमें कि तमाम मुद्दे लेकर जो आप चुनाव विचार में आए हैं, जब जनता के बीच में रहते हैं तो जनता क्या क्या बताती है आपको? जनता तो बहुत कुछ बता रही है। थोड़ा कुछ हम लोगों को बताओ। देश में सबसे पहली बात तो व्यवस्था शिक्षा की गड़बड़ है, स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ है। देश में नहीं कह रहे हम, तो बस आपके मोट की बात कर रहे हैं। मोट में कई चीजें हैं, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, सफाई व्यवस्था है और लोगों को जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो नहीं है सारी। क्या क्या कमियां हैं ऐसी मूलभूत जो आप गिनाना चाहोगे? नंबर 1 तो मैंने बता दिया, शिक्षा है और स्वास्थ्य है और बिजली है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जब 2000 में आप अध्यक्ष रहे, तो आपने क्या काम किए? हमने काम किए भाई, हमने जो काम किए, सबसे पहले तो मैंने प्रयास किया है कि ग्रांट कम थी नगर पंचायत की। सबसे पहले मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने प्रयास किया कि सबसे पहला काम है ग्रांट लाने का। जब तक ग्रांट नहीं होगी, वेतन नहीं मिलेगा, कर्मचारी काम नहीं करेंगे, इसी से सारी नगर पंचायत चलती है। तो सबसे मैंने काम किया है। और 2000 में विधायक कौन से थे यहाँ से? 2000 में विधायक शायद चंद्रपाल थे। नहीं शायद नहीं, चंद्रपाल ही थे, धमनम व्यास थे। अभी तो जानकारी नहीं है इसके बारे में। हाँ, क्योंकि आप सत्ता में थे, हम लोग नहीं थे। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, और बताओ। और सरकार की आप ये बताओ हमें, सरकार की यदि कोई ईगल बात है या स्लाइड की हो या हाउस टैक्स की हो, वो कभी क्या चोरी करना चाहिए? नहीं, कभी चोरी करना? सरकार की टैक्स की कभी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ही देश बढ़ता है। अच्छा। जब टैक्स मिलेगा तो वेतन मिलेंगे, कर्मचारी काम करेंगे। जो हम आपके देख रहे हैं मोहल्ले में ये तार आ रहे हैं ऐसे डले, जी आपको तार दिख रहे हैं, लेकिन ये सब मीटर लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, सबकी मीटर लगी हुई है। और जब जनता आपके साथ जो खड़ी रहती है वो रोजगार के लिए क्या कहती है? रोजगार की तो ये स्थिति है कि पहली बात तो हम लोहिया जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, ठीक है। और लोहिया जी का एक सपना था कि सर्वशक्ति के बाद हमारा देश मजबूत बने, सशक्त बने, ताकतवर बने और सबको रोजगार मिले और शिक्षा मिले, जिसके अगर हमारा हर देश शिक्षा से और स्वास्थ्य से और पैसे से भरपूर होगा तो गरीबी नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि गरीब होता चला जा रहा है, अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इस गरीबी और अमीरी के बीच के सेंटर को आप रोजगार के रूप में कैसे बदलेंगे चुनाव जीत गए तो? इसके सबसे बढ़िया काम है, एक ही काम है कि बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो रहा। तो जब तक तो स्कूल खुले हैं, स्कूल खुले हैं। और जब हम स्कूल में गए हैं, हमने एक बच्चे से पूछा कि भाई 6 का पहाड़ा सुनाओ, तो उसने बोला 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 25, 6 छंके 26। क्या है जी, प्राइवेट स्कूलों का ये हाल है। वेतन 80 हजार है। इस बार अगर आप उम्मीदवार हो, इस बार अगर आप मोट क्षेत्र में जीतते हो, तो आप क्या मूलभूत काम अपने क्षेत्र में करवाएंगे? सबसे पहले हम शिक्षा पे, फिर स्वास्थ्य पे, फिर सफाई व्यवस्था पे और जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी उनको दिलाने का प्रयास करें। कंट्रोल का गल्ला मिलता है और खाली वही खा लो पी लो। अगर कोई बात हुई बीमारी की, पैसे जेब में है ही नहीं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं, तो कहाँ से बच्चे को पढ़ा पाएंगे, कहाँ से स्वास्थ्य दे पाएंगे? देखो कितनी फूट रहा है। पहले 80 करोड़, पहले 40 करोड़ थे देश में कार्ड धारक गरीबी के, फिर 60 करोड़ हुए, अब 80 करोड़ लोग हैं गरीबी के। 80 करोड़ लोगों को गरीबी नीचे से यापन करते हैं। क्या होगा इस देश का, बताइए आप। पहले जो पंचवर्षीय रही उसमें भी यहाँ समाजवादी पार्टी का चेयरमैन रहा, तब क्या काम हुए? अब आप फिर से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। क्या काम हुए दिखा रहे हैं। हमने मकान रोड बनवाए हैं, बिजली बनवाई है, दुकानें हैं। आप देख लीजिए कटरा बाजार में दुकानें बनी है, नीचे ऊपर 2 मंजिला दुकानें बनी है। और क्या काम हुए? और सड़क बनवाई है, बिजली की। और जो टैक्स के बारे में है, टैक्स की जो कम, तब भी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 का पढ़ा नहीं आता बच्चों। हाँ, ये स्कूल की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं हम। सरकार तो आप ही लोगों की थी। चेयरमैन है, उनने क्यों एक्शन नहीं लिया कोई? भाई देखो ऐसा है, सरकार कभी बदलती रहती है। इसके पहले किसकी थी? अरे अभी समाजवादी पार्टी है अभी वर्तमान में। नहीं, हमारे टाइम पे वो बीजेपी की थी। आपके टाइम पे नहीं, अभी वर्तमान में। वर्तमान में। वर्तमान में। अरे तो भाई यही तो सर्वे हुआ है, अब इसको सुधारेंगे ना।
तो अभी आपका ही चेयरमैन था। हाँ हाँ, तो ये जब जो सर्वे हुआ है उसी की तो ये बात है, अभी तो अब सुधारेंगे, इतनी जल्दी थोड़ी आप सुधरेगा। समाजवादी पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हो। हाँ। समाजवादी पार्टी का आपका चेयरमैन था। सार्वजनिक तो फिर आप ही कह रहे हैं कि वो बुराएंगे। भाई बुराई की मतलब नहीं है, जब देखो शुरू से चली आ रही है तो उसको व्यवस्था लगाए, ये तो सर्वे है ये। चेयरमैन बन गया, फिर आप जी कहोगे सत्ता में बीजेपी बैठी है, उन्हें पैसा नहीं दिया 5 साल तक, यही रोक। नहीं, पैसे का प्रयास किया जाता है भाई, सत्ता में है, अगर हम बन जाएंगे तो हो सकता है वो भेदभाव करे, ऐसा हो भी सकता है। हमारे चेयरमैन 6 बार गए लेकिन ग्रांट नहीं भेजी उन्होंने। तो आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है? देखो भाई, उम्मीद तो है 99%, लेकिन फिर देखो वो पार्टी के ऊपर लेवल करता है, वो किसको दे क्या नहीं दे, ये पार्टी के ऊपर निर्भर है। आपने समाजवादी पार्टी की वोट में अभी 1 साल के अंदर? अब वो तो देखो ऐसा है, जब वो आता है कि उसके अब है तो नहीं है, रसीद कट्टा नहीं है, लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं आपको जुड़ना है, कोई इसमें नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। मौत क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मोर्च की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था होगी, शिक्षा का होगा, विकास होगा, बिजली की है, जो भी सुविधाएं होंगी वो सारी दी जाएंगी। धन्यवाद। अगर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनता है और नगर वासियों का हमारे ऊपर आवास रहता है और वो सहयोग करते हैं, तो मेरा होगा कि हम अच्छे से अच्छे काम करेंगे और विकास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सेवाएं हैं गरीबों के बारे में पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बढ़िया।